हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट असाइनमेंट का डिस्कशन स्टार्ट और सेक्शन डी पार्ट 1 से ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। डी वन में देखिए एएमजीएम इनइक्वालिटी यूज करने को बोला गया है और कहा जा रहा है कि कुछ इनइक्वालिटीज आपको एस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले आपके पास क्या टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपके पास तीन टर्म्स है। ठीक है, और अगर आप इन तीनों का प्रोडक्ट देखें तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है। मतलब अगर आप जीएम निकालते हो तो सिंपल क्या आएगा, एक्स वाई जेड आएगा। तो यहां से हमें क्लू मिल गया कि अगर हम इन तीनों पे एएमजीएम अप्लाई करते हैं तो दिस इज एएम, दिस इज जीएम। सो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3xy जेड। ये आपकी पहली रिलेशन हो गई। सेकंड पे आते हैं, एक और इसमें ब्रैकेट दिया रखा था एक्स वाई स्क्वायर वगैरह, है ना, उस पर भी सिमिलरली अप्लाई कर दो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर बाई 3। इनका भी प्रोडक्ट जीएम कितना आएगा, एक्स वाई जेड ही आएगा। ठीक है, तो यहां से भी आपके पास आया एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन 3xy जेड। ठीक है, दोनों का आप प्रोडक्ट कर लो तो ये प्रोडक्ट कितना है आपका 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, तो बस इतना सा ही क्वेश्चन था, आसानी था। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में छोटी सी एक चीज यूज की जा रही है, आप इसे देख सकते हो, a प्लस बी। अगर आप इस पे एएमजीएम अप्लाई करते a और b पे डायरेक्टली, ठीक है, तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट ए बी, है ना। तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट ए बी, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आप b और c के बीच भी अप्लाई कर लेते हैं। तो b प्लस सी में अगर आप देखोगे तो b प्लस सी इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट बी सी और c प्लस ए इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट सी ए। ठीक है, अगर आप इन सब का प्रोडक्ट ले लो तो आपके पास क्या आता है, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए इज ग्रेटर देन, यहां से क्या आएगा 8abc। लेकिन आपको क्या दे रखा है, abc दे रखा है। ये यहाँ पे डिफरेंट चीज थी कि भाई सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है कि अगर कोई चीज 8abc से बड़ी है तो ऑफ कोर्स abc से भी बड़ी होगी ही होगी। भाई ये पॉजिटिव टर्म ही था ना, किसी पॉजिटिव टर्म के 8 टाइम से भी वो क्वांटिटी बड़ी है तो ऑफ कोर्स abc से भी बड़ी होगी ही होगी, और इसलिए हमारा इसका सेकंड वाला पार्ट अपना प्रूव हो गया। D2 में आप देखिए, D2 में आपके पास क्या दे रखा है, D2 में हमारे पास दे रखा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू किसी एक्सप्रेशन का फाइंड आउट करना है। अब इसमें अगर आप देखो सेकंड क्वेश्चन में D2 में आप देखिए, अगर इसके रेसिप्रोकल पे हम देखें, रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर जो है हमारा वो तो हमारा सिंगल टर्म है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं। तो अगर हम उन डिनोमिनेटर की टर्म्स में, मतलब 1 हो गया, x हो गया, x स्क्वायर हुआ, है ना, x क्यूब है, फिर है ना, अप टू x रेज टू पावर 100, इन सब पे अगर हम एएमजीएम अप्लाई करें, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे 101 टर्म्स हैं। तो 101 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, x रेज टू पावर, जीएम निकालो, जीएम निकालोगे तो मतलब सबका प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट करने का मतलब x की पावर 1, x की पावर 2, x, ये सारे पावर्स का सम करना पड़ेगा ना, दैट इज 100 इंटू 101/2 और रेज टू पावर कितना 1/101। सो दिस इज कमिंग आउट एज x रेज टू पावर 50। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x रेज टू पावर 100। ठीक है, अपॉन मतलब ग्रेटर देन सीधा कर दो 101, ये यहां से इधर भेज दिया, इनटू x रेज टू पावर कितना 50। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई ये सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने में, ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसको अगर हम इधर डिनोमिनेटर में लेते जाए तो इधर क्या बचेगा आपके पास, x रेज टू पावर 50 अपॉन समथिंग इज लेस देन और इक्वल टू 1/101। ठीक है, 1/100 कितने टर्म्स हैं हमारे पास, अच्छा 200 तक दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप सेम प्रोसेस 200 तक के लिए अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मैंने ये 100 लिख दिया था तो आप 200 के लिए सेम चीज अप्लाई कर लो। D3 में आपके पास सिंपल क्वेश्चन है, HM 2 नंबर्स का है, मतलब 2ab अपॉन a प्लस बी दिया गया है। 2ab अपॉन a प्लस बी इज 16/5। am is a and gm is g, 2a plus g square is 26। तो 2 इंटू am प्लस gm इज इक्वल टू 26। तो a प्लस b प्लस ab इज इक्वल टू कितना है आपका 26 के बराबर।
तो अगर a प्लस बी प्लस ए बी आपका 26 है तो आपके पास इफेक्टिवली देखा जाए तो a प्लस बी और ए बी में एक रिलेशन आपके पास यहाँ है। आप a प्लस बी को एक क्वांटिटी मान लो, ठीक है, और यहाँ से a प्लस बी आप ए बी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा कितना, a प्लस बी इज इक्वल टू 5/8 ए बी। आप इसको उठा के यहाँ रख दीजिए तो 13/8 ए बी इज इक्वल टू 26, 13/8 ए बी इज इक्वल टू 26, तो ए बी इज इक्वल टू कितना 16। तो अगर ए बी आपका 16 है तो ए प्लस बी आपका कितना है 10, ठीक है। तो आप ए और बी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें अगर आप देखें तो राइट साइड वाली जो टर्म्स हैं, जो ब्रैकेट्स हैं, उनका सम कितना है ये ऑब्जर्व आप कर सकते हो। इनका जो सम है वो कितना है, a प्लस बी प्लस सी है। तो अगर उनका सम a प्लस बी प्लस सी है तो वहां से हमें थोड़ा सा क्लू मिल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले तो हमें ये भी समझना चाहिए कि 27 कैसे आया होगा। राइट साइड लेफ्ट साइड में क्यूब भी दिख रहा है, तो कुछ ऐसी चीज रही होगी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 का होल क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए, c प्लस ए माइनस बी, ठीक है। ऐसी चीज रही होगी तभी ऐसा जनरेट हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इन टर्म्स, अच्छा क्यूब भी इधर कैसे आ जाएगा, ये ऐसा एक्चुअल फॉर्म कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर नंबर्स हम लेते हैं तो इनका सम ये है, ठीक है। दैट मीन्स कि इन्हीं 3 टर्म्स पे, एक टर्म लिया a प्लस बी माइनस सी, एक टर्म लिया b प्लस सी माइनस ए, एक टर्म लिया c प्लस ए माइनस बी। अगर इन 3 टर्म्स पे हम AMGM अप्लाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट बन करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा जा रहा है, 1 प्लस ए1 प्लस ए1 स्क्वायर, 1 प्लस ए2 प्लस ए2 स्क्वायर, 1 प्लस एन प्लस एन स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमने इस तरीके किया भी है। 1 प्लस ए1 स्क्वायर अपॉन 3 है ना, AMGM अप्लाई किया तो AM ये है आपका और GM कितना है A1, ठीक है। फिर इसी तरीके से 1 प्लस ए2 स्क्वायर अपॉन 3 ग्रेटर देन A2, ठीक है। सिमिलरली A3 AN सबके लिए कर सकते हो और फिर टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करते जाए, ठीक है। तो हमने 3 टर्म्स के लिए ऑलरेडी इसे शायद सॉल्व किया है नोट्स में। आप ज्यादा टर्म्स के लिए यहाँ n टर्म्स के लिए इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 सेक्शन डी हो गया। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 सेक्शन डी का डिस्कशन, ठीक है। तो पार्ट 2 सेक्शन डी, चलो नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 सेक्शन डी अगर अपन स्टार्ट करते हैं, D1 में देखिए आपके पास क्या कहा जा रहा है। आपके पास एक AP बना रहे हैं टर्म्स, ठीक है। तो आप देखो A को कैसे लिख सकते हो, मतलब मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू बाकी 2 का सम। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स प्लस 25 रेज टू पावर एक्स प्लस 25 रेज टू पावर माइनस एक्स, ऐसा कुछ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि इस A की, है ना, A की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती है। तो आप देखो 5 कॉमन ले लो तो 5 रेज टू पावर x और ये हो गया 5 रेज टू पावर माइनस एक्स, और प्लस यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका 25 रेज टू पावर x प्लस 25 रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था, ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे की रेसिप्रोकल है और सभी कैसे हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। तो चलिए अपन इस चीज को समझे रहते हैं। तो हमने कहा कि देखो ये अगर t मैं मानता हूं 5 रेज टू पावर x प्लस 5 रेज टू पावर माइनस एक्स को अगर t मानता हूं तो 25 रेज टू पावर x प्लस 25 रेज टू पावर माइनस एक्स क्या है, इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो t स्क्वायर आ जाएगा -2, यही हो जाएगा। तो ये टर्म आपकी t स्क्वायर -2 है, तो दिस इज 5t प्लस t स्क्वायर -2। अब जब आपने t माना तो t की रेंज भी लिखनी पड़ेगी। तो अगर ये चीज आपकी t है तो t बिलोंग्स टू आपका कहां से स्टार्ट होगा, आपको बताया गया था ये नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर नंबर्स पॉजिटिव हैं तो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। तो आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो t आपका 2 से इन्फिनिटी है और आपको किसकी रेंज लिखनी है, आपको इस क्वाड्रेटिक की रेंज लिखनी है। तो आई होप कि ये तो आप कर लोगे। t की रेंज आपको दी गई है, आपको इस क्वाड्रेटिक की रेंज लिखनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं अपन D2 पे। D2 में हमारे पास AGH है, AMGM और HM ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स ABC, और उसके लिए कहा जा रहा है कि कौन सा इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ठीक है। तो आप देखो सेकंड में, ठीक है। आप अगर इनका प्रोडक्ट करते हो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप क्या चाहोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
ABC है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर ABC है तो दैट विल बी इक्वल टू G क्यूब, राइट? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू ABC एंड दैट इज G क्यूब। तो आपको प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उस इक्वेशन का क्या चाहिए? G क्यूब चाहिए। फिर आपको सम ऑफ रूट्स अगर देखें तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा? 3a होगा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ am, है ना? तो सम ऑफ रूट्स आपको क्या चाहिए? 3a चाहिए, है ना? और आपको फिर पेयर वाइज प्रोडक्ट भी चाहिए। तो पेयर वाइज प्रोडक्ट आपका क्या आता है? पेयर वाइज प्रोडक्ट मतलब ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है? ये आपको और निकालना है, ठीक है? ये आपका पेयर वाइज प्रोडक्ट है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। आप सम ऑफ रूट्स को देख लिया आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को देख लिया, अब इसको कैसे आप देखेंगे, ठीक है? तो आप देखो, अब इसके लिए अगर आप हमारे पास क्या क्या गिवन था वो भी लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी अपना 3a के बराबर है और ABC आपका G क्यूब के बराबर है ना? और HM भी दिया हुआ है। HM मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, ठीक है? 3 अपॉन दिस इज इक्वल टू h, तो ये ऐसा कुछ होगा। n अपॉन मतलब 3 अपॉन ये पूरा इज इक्वल टू h होता है, तो उसी को मैंने मैनिपुलेट करके लिख दिया। तो अब आप यहां से देखो, आप एलसीएम अगर लो तो AB प्लस BC प्लस CA अपॉन ABC इज इक्वल टू 3 अपॉन h, और ये क्या है? आपका G क्यूब है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 3G क्यूब अपॉन h। ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है? थर्ड में आप देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2। तो m के ऊपर हमें कमेंट करना है कि m आपका कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो थर्ड क्वेश्चन में आप देखो, a प्लस बी को आपने एक टर्म मान लिया, c प्लस डी को आपने एक टर्म मान लिया, और उन पे आपने अगर am अप्लाई किया, इसको एक और इसको एक, ठीक है? क्योंकि हमें पता तो यही है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो दिस थिंग विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है? gm कितना हो जाएगा? रेज टू पावर हाफ। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका कितना था? 2 था, तो दिस इज 1। सो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है? ऑफ कोर्स चूंकि सभी पॉजिटिव हैं इसलिए ये क्वांटिटी 0 से तो बड़ी होगी ही होगी, है ना? तो ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखिए a प्लस बी प्लस सी आपका 3 है, आपको कुछ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था? ये बोला गया था कि भाई आपको a के 2 इक्वल पार्ट्स करने होंगे, b के 3 इक्वल पार्ट्स करने होंगे और c के 2 इक्वल पार्ट्स करने होंगे। तो इसलिए अपन ले लें a के 2 इक्वल पार्ट्स, b के 3 इक्वल पार्ट्स, और c के कितने हैं? 2 इक्वल पार्ट्स हैं, अपॉन कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स हो गए। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर से क्या आएगा? इधर से आ जाएगा जीएम के तौर पे, प्रोडक्ट किया a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 क्यूब और रेज टू पावर 1/7, ठीक है? आपका ये न्यूमरेटर कितना है? आपको दिया गया है 3, तो 3/7 और रेज टू पावर 7 इधर कर दो, और 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर क्यूब इधर कर लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक? तो इस तरीके क्वेश्चन तो आपने किया रखा है नोट्स में। D5 में अपन देखें, D5 में हमारे पास AM के बारे में कहा गया कि AM हमारा मतलब a प्लस बी बाई 2 इज p एंड AB इज q स्क्वायर, है ना? AB इज q स्क्वायर, देन p माइनस q निकालना है आपको, ठीक है? तो p माइनस q का मतलब क्या हो गया? p मतलब हो गया a प्लस बी बाई 2, और q कितना हो गया आपका? अंडर रूट ab। तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये क्या है? a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ab अपॉन 2, मतलब अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b बाई रूट 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है? तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट असाइनमेंट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू ऑल।